नमस्ते दोस्तों, ये आपका नेक्स्ट सेशन आपका रहा सेंटेंस का। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको सेंटेंस के बारे में बताया था थोड़ा सा, लेकिन इस वाले में मैं आपको सेंटेंस का रिटेन क्लास भी करवाऊंगा, साथ में सेंटेंस के बारे में बताऊंगा अच्छे तरीके से। चलिए देख लेते हैं सेंटेंस। ये देख लीजिए, ये रहा आपका सेंटेंस, SENTENS। ये आपका सेंटेंस, ठीक है। क्या रहा? सेंटेंस। सेंटेंस का हिंदी होता है वाक्य। क्या होता है? वाक्य। आपको पता ही होगा सेंटेंस का हिंदी होता है वाक्य। अब चलिए हम देख लेते हैं सेंटेंस का डिफिनेशन क्या होता है। A sentence is a group of word, ठीक है। A sentence is a group of word, ठीक है, that convey some meanings, ठीक है, that convey some meanings, ठीक है। कहने का मतलब है कि शब्दों का वह समूह जिससे स्पष्टतः अर्थ निकलता हो, ठीक है, जिससे स्पष्टतः अर्थ निकलता हो या निकले, उससे हम सेंटेंस कहते हैं या वह सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। चलिए इसको हम लिख लेते हैं। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स that convey some meanings। देखिए ये वाला, देखिए आप लोग जो है पढ़े होंगे क्या इससे पहले? अगर पढ़े होंगे तो इससे पहले पढ़े होंगे कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। क्या पढ़े होंगे? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। लेकिन ये उससे थोड़ा हटके हम बनाए, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वे सम मीनिंग, ठीक है। यानी शब्दों का वह समूह, ठीक है, जिससे स्पष्ट मतलब कहने का, इसका अगर हम इंग्लिश टू हिंदी करेंगे तो सीधा होगा कि वाक्य जो है वह शब्दों का समूह है जिससे स्पष्टतः अर्थ निकलता है, ठीक है। उसी को हम वाक्य बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए कैसे। अब जैसे एक बात जान लीजिए, कहिएगा क्या सर ग्रुप ऑफ वर्ड्स? नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होगा लेकिन उससे एक मीनिंगफुल क्या कहता सेंस भी निकलना चाहिए। जिस प्रकार से लेटर्स, ये वाला बताए थे ना वर्ड्स में कि एक ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस या विच गिव्स अस ए कंप्लीट सेंस, ठीक है, या दैट्स क्रिएट्स अ कंप्लीट सेंस। ठीक उसी प्रकार से वो तो लेटर का था और ये हो गया आपका वर्ड्स का। वर्ड जिस प्रकार से वो लेटर मिल के वर्ड्स बनता है, ठीक उसी प्रकार से वर्ड्स मिल के सेंटेंस बनता है, ठीक है। तो सेंटेंस देख लीजिए, इसका आप बता देते हैं एग्जाम्पल हो गया जैसे आपको दैट इज ए बॉय, ठीक है, दैट इज ए बॉय पता होगा। देखिए एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, दैट पता ही होगा, दैट मीन्स वह होता है, इज मीन्स हाई होता है, ए मीन्स एग होता है, बॉय मीन्स लड़का होता है, सबको ही पता होगा, ठीक है। तो इससे हम अर्थ निकाल लिए, दैट इज ए बॉय, वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, ठीक है। एक सीक्वेंस में लगा रहता है, ये आप कहिएगा सर यहाँ पे लिखा हुआ है डेट, तो डेट में वह लिखे, इज में हाई कहाँ लिखे, वो नहीं होता है ना। एक सीक्वेंस, एक मतलब सीक्वेंसली, मतलब एक क्या कहता है, इसका एक स्टेप बाय स्टेप जो है, एक क्या नाम है आपका, सीक्वेंस होता है जिसमें ये आपका लिखा होता है। मतलब देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है।
तो सब्जेक्ट हो गया आपका ही, जिस पे पूरा वर्ड पूरा सेंटेंस टिका हुआ है, ठीक है। तो सब्जेक्ट ये आपका हो गया इसमें ही, एस फिर लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इज जो है ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, जो क्या कहता है कि जो है सेंटेंस सब्जेक्ट को जो है ना क्या कहता है मेन वर्ब, अरे इसमें मेन वर्ब तो है नहीं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ने में मदद कर रहा है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये तो आपका आर्टिकल हो गया, ठीक है। और ये आपका हाई जो है क्या कहता है, हाँ बॉय जो है ये आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। ये आपका नाउन हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से है, लेकिन इसमें हम बता आपको ये रहे थे कि सेंटेंस कैसे हो गया। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसको मिला के एक अर्थ निकला ना, वो एक लड़का है, तो यही हो गया सेंटेंस, ठीक है। क्या हो गया, सेंटेंस। ठीक इसी प्रकार से कहा जा रहा है कि शब्दों का समूह जिससे किसी अर्थ को नहीं व्यक्त कर, जो किसी अर्थ को नहीं व्यक्त करता है, ठीक है। शब्दों का वह समूह जो किसी अर्थ को व्यक्त नहीं करता है, वो आपका सेंटेंस नहीं कहलाता है, उसको सेंटेंस नहीं कहते। अब जैसे देख लेते हैं, सी रीड्स अ नोवेल, ठीक है। क्या हो गया, एक और देख लेते हैं, सी रीड्स, ठीक है, ए नोवेल, ठीक है। ये आपका सेंटेंस हो गया। अगर ऐसे हम लिख देते हैं कि क्या नाम है, रीड्स इज सी डॉग, रीड्स इज सी डॉग, ठीक है। इससे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, पता है क्या, कि एक मीनिंगफुल अर्थ नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये सीक्वेंस में लगा हुआ ही नहीं है, अच्छे से नहीं लगा हुआ है, इससे कोई मीनिंगफुल अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं हुआ, ठीक है। शब्दों का समूह तो है, लेकिन इससे सेंटेंस नहीं हुआ, ठीक है। क्यों, क्योंकि इससे मीनिंगफुल अर्थ नहीं निकल रहा, स्पष्टतः अर्थ नहीं निकल रहा, स्पष्ट मीनिंगफुल सेंस नहीं निकल रहा, ठीक है। इसी प्रकार से ये आपका सेंटेंस का क्लास देखिए, आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है। और अगर कुछ गलती लग रहा होगा तो मैं पहले भी बता चुका हूँ सभी वीडियो में, अगर कुछ गलती आपको लगता है तो आप जो है कमेंट्स करके जरूर बताइए, हमको बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। मैं उसको सही करने का ट्राई करूँगा, ठीक है, जो भी चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अब आपका हो गया जैसे में अनिलेश मिश्रा इंग्लिश स्पीक्स फ्लुएंटली, अनिमेश मिश्रा इंग्लिश स्पीक्स फ्लुएंटली, देखिए ये भी आपका सेंटेंस नहीं है, क्लियर क्या है, क्योंकि सीक्वेंसली नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे हो जाएगा अनिमेश मिश्रा इज अनिमेश मिश्रा स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, यानी अनिमेश मिश्रा जो है ये आपका फ्लुएंटली, यानी फ्लुएंटली मतलब होता है हर्राफ, यानी मतलब क्या होता है कि एकदम फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहे हैं, एकदम कॉन्फिडेंसली, ठीक है, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं, तो ये अनिमेश मिश्रा जो है यह पर इंग्लिश जो है वो फ्लुएंटली बोल रहा है, यानी बिना रुके एकदम कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, ठीक है, बेहिचक, जिसको बोलेंगे बेहिचक बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंटेंस, ठीक है। लेकिन अगर ये है कि अनिमेश मिश्रा, क्या है, अनिमेश मिश्रा, देखिए हम कुछ आपका मतलब कुछ इसका एग्जांपल्स लिए हुए हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ, है आपका अनिमेश मिश्रा इंग्लिश स्पीक्स फ्लुएंटली, देखिए इसमें अर्थ नहीं निकल रहा है, सेंस नहीं है, तो इसीलिए ये आपका सेंटेंस नहीं हुआ, ठीक है। कह रहा है कि यह वर्ड्स का ग्रुप है, लेकिन स्पष्ट अर्थ जो है इससे नहीं निकल रहा है, ठीक है, क्योंकि यह जम्बल्ड फॉर्म है, क्या है, जम्बल्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इसीलिए यह जो है सेंटेंस नहीं कहलाएगा, ठीक है। अर्थ देखो, कह रहा है कि जम्बल फॉर्म में जो है ना स्पष्ट अर्थ को व्यक्त करने के लिए ग्रामर के नियमों का पालन करना चाहिए, करना होता है, ठीक है। तो जम्बल फॉर्म होता है, उसको स्पष्ट निकालने के लिए ग्रामर के नियमों का फॉलो करना पड़ता है, देन जाके वह सेंटेंस बनता है, ठीक है। चलिए ठीक है, यहीं तक। उसके बाद देखिए उपरोक्त सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज होगा। सबसे पहले कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद जो है ना वर्ब का यूज होता है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज, ठीक है, तब जाके वो जाके क्या बनता है, सेंट, और अंत में एडवर्ब का यूज होता है, सबसे अंत में एडवर्ब का यूज होता है,
ठीक है, तब जाकर के वह सेंटेंस बनता है। ठीक है, क्या होता है, सेंटेंस बनता है। चलिए कुछ देख लीजिए, हम नेक्स्ट वाला एक मतलब वीडियो लाएंगे, उसमें आपको हम कुछ उदाहरण पेश करेंगे। ठीक है, कुछ उदाहरण पेश करेंगे। तो एक काम करते हैं ना, अभी ही कर लेते हैं उदाहरण पेश, कुछ देख लेते हैं, 2 4 10 उदाहरण। ठीक है, इसका देख लेते हैं। बेटा बोर्ड को इरेज करिए। इसके बाद जो है ना, आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे देख लीजिए, एक है रीड्स अमित अ नोवेल। ठीक है, तो सॉरी नोवेल ए लिख लीजिए, उसको लिख लीजिए नोवेल ए। देखिए ये क्या हो गया, जम्बल्ड फॉर्म हो गया। क्या हो गया, जम्बल्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, इसमें जो है ना नहीं अर्थ निकल रहा है, तो ये आपका जम्बल्ड फॉर्म हो गया। इसको हम लिखेंगे अमित रीड्स ए नोवेल। अमित रीड्स ए नोवेल। देखिए ये आपका सेंटेंस सही हुआ, ये गलत, ये जम्बल फॉर्म है, ये नीचे वाला सेंटेंस। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से एक देख लेते हैं, ए रिवर होली गंगा द। ए रिवर होली गंगा द। ठीक है, देखिए ये आपका नहीं निकला, ये आपका जम्बल फॉर्म हो गया। इसी को हम लिख देंगे गंगा, तो लिखेंगे द गंगा। ठीक है, द गंगा इज अ होली रिवर। होली रिवर। देखिए ये आपका सेंटेंस है। देखिए चलिए ठीक है, इतना देख लेते हैं हम इस वीडियो में। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको इसके आगे एक फ्रेज होता है। क्या होता है, फ्रेज, वाक्यांश। ठीक है, सेंटेंस देख लिए ना, वर्ड्स देख लिए ना, अब फ्रेज होगा। ठीक है, वाक्यांश। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपके लिए फ्रेज का वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तत्काल यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार।